नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या है सुमेलित करना है। देखिए बताइए दोस्तों, सूची फर्स्ट दिया है और क्या है सूची सेकंड दिया हुआ है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय दिया हुआ। केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची दिया है अंतरिक्ष अनुसंधान है, जनगणना दिया है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा इसमें, आपको कूट मिलाना है, ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या है मिलान करना है। बताइए, केंद्र सूची को संघ सूची भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिए, संघ सूची का है, ठीक है दोस्तों, संघ सूची, क्या दोस्तों, संघ सूची, ठीक है दोस्तों, संघ सूची। केंद्र सूची का राज्य सूची से संबंधित जो प्रावधान है, समवर्ती सूची से जो संबंधित प्रावधान और जो अवशिष्ट विषय से प्रावधान है। अब देखिए, जो केंद्र सूची है, संघ सूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो जो जनगणना है, जनगणना का प्रोविजंस कहां पर है, संघ सूची में। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा, यहां पर लिख लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। राज्य सूची के प्रावधान कहां पर है, देखिए, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था है और जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है, राज्य सरकार के अंतर्गत है, राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट में। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा। चलिए ठीक है, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, समवर्ती सूची में किसका प्रोविजन किया गया है, तो समवर्ती सूची में देखा जाए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, सी का क्या हो गया, चौथा हो गया। अवशिष्ट विषय का प्रोविजन किसमें, अंतरिक्ष अनुसंधान, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो स्पेस रिसर्च है, उसका प्रोविजन कहां पर है, अवशिष्ट विषय। तो ये क्या हो जाएगा, डी का दूसरा हो गया, डी का क्या होगा दोस्तों, दूसरा हो गया। अब देखेंगे आप, ऐसा प्रश्न आए, आप क्या करिए, तुरंत कूट आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ह्यूमन एरर गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कूट मिल रहा है 3 1 4 2, 3 1 4 2, देखिए ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। संघ सूची में किसका उल्लेख है, केंद्र सूची में जनगणना के बारे में प्रोविजंस दिया गया है, राज्य सूची में हमको किसका प्रोविजंस मिलता है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रोविजंस कहाँ है, राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, समवर्ती सूची में, जो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। अवशिष्ट विषय, देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान का जो प्रोविजंस कहाँ पर मिलता है, अवशिष्ट विषय। अब देखेंगे दोस्तों, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 245 है, उसमें कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो विधि बनाएंगे वो कहां तक उनका विस्तार होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको चीजें डिटेल लेना पड़ेगा दोस्तों, बताएंगे अभी। देखिए यहाँ पर अगला पेज ही ले लेते हैं, देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 245 है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 245 है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसका विस्तार कहां तक होगा, ठीक है। तो विधि का विस्तार कहां तक होगा, विधि का जो विस्तार है, ठीक है, विधि का जो विस्तार कहां तक होगा, ठीक है, विधि का विस्तार कहां तक जाएगा, किसके, कौन, संसद और राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगी, संसद और राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाएगा, वह कानून का दायरा क्या होगा, कहां तक वो विस्तृत होगा, इस सब चीजों के बारे में अनुच्छेद 245 में जिक्र किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 246 है, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 246 में किसका जिक्र किया गया है, तो वही अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो संघ सूची दिया है, राज्य सूची जो दिया है, समवर्ती सूची दिया है, उसका उल्लेख यहीं पर किया गया, कहां पर, अनुच्छेद 246 में किया गया। और कहां पर किया गया, जो 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब यहाँ पर जो है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसका विषय, संसद राज्य विधानमंडल, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए बनाए जाने वाले, ठीक है,
बनाए जाने वाले, ठीक है, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए, कानून के लिए विषय वस्तु, कानून के लिए क्या है दोस्तों, विषय वस्तु, इसका जिक्र आपको यहां पर मिलता है। विषय वस्तु क्या लिस्ट होगा, तो इसी में देखेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में, जो 7वीं अनुसूची है, इसके बारे में जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है, और 7वीं अनुसूची में जो है किसका प्रोविजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हो गया दोस्तों, राज्य सूची हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, समवर्ती सूची हो गया। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। संघ सूची के अंतर्गत क्या है दोस्तों, तो अब देखेंगे उसको, अभी देख ले रहे हैं। संघ सूची के अंतर्गत देखिए, जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले, संचार मामले, बीमा, बैंकिंग, शेयर मार्केट जो है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सरकार के, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत जो पुलिस व्यवस्था है, जो स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था जो हो गया, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, पंचायत हो गया, जो भूमि सुधार है, कारागार जो है, ये सब प्रोविजंस, और साथ ही जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और जो रेलवे है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। ये आपको डिफरेंस मालूम है, रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत है, संघ सूची के अंतर्गत है, और जो रेलवे पुलिस है वह राज्य सूची के अंतर्गत है। ये चीजें क्लियर हो गया। समवर्ती सूची में क्या आएगा दोस्तों, तो जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट जो लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे मान लीजिए वन हो गया, वन्य जीव हो गए, उसके बाद शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, विवाह हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है, आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें मालूम है। और अगर आप वर्तमान में बात किया जाए तो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं। कितने विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत, 100 विषय हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 52 विषय। समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, जो न्याय प्रशासन है, और जो उसके बाद जो माप तौल है, विद्युत हो गया, ये सब जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर किया गया है, समवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, भारत सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ, भारत सरकार और राज्य दोनों को है। और अगर कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या है, वही सर्वमान्य होता है, वही माना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए जो विषय वस्तु क्या होंगे, तो उसका उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है, 7th शेड्यूल में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है चीज। और इसमें कौन कौन से विषय हैं वो चीज आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, अब संघ सूची के अंतर्गत बहुत आसान है याद करना दोस्तों। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय के आसपास हैं। ठीक है, 100 विषय रखिए। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है, विदेश हो गया, विदेश मामले, जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले हो गए, विदेश मामले, रक्षा मामले, संचार हो गया, बीमा, बैंकिंग, जो शेयर मार्केट है, रेल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब संघ सूची के विषय पे है। संसद के द्वारा क्या है, यहाँ पर कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा कानून बनाया जाता है दोस्तों, संसद के द्वारा बनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जो है कानून बनाया जाता है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत अगर देख लिया जाए, राज्य सूची में क्या है, तो राज्य सूची के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो राज्य सूची में क्या है दोस्तों, तो वही आपका पुलिस हो गया, पुलिस के बाद क्या है दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, और क्या है दोस्तों बताइए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, उसके बाद जो कारागार है, उसके बाद आप क्या है दोस्तों, जो रेलवे पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है,
भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार पंचायत हो गया, ये सब जो प्रोविजन है दोस्तों किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है। और समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची में बताइए, तो समवर्ती सूची में देखेंगे दोस्तों शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया, विद्युत हो गया, विवाह से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, परिवार नियोजन हो गया, ये सब क्या है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के विषय पे कानून संसद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाया जाएगा। कानून में अगर कोई विरोधाभास होगा तो वह संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, प्रभावी होता है। और एक चीज और है दोस्तों, जो अवशिष्ट विषय है, जहां अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय का उल्लेख कहां पर किया गया है, अवशिष्ट विषय कहां पर दोस्तों, अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय की अगर हम बात करें, इसका प्रोविजन कहां किया गया, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 248 है, अनुच्छेद अनुच्छेद 248 में क्या इसका प्रोविजन किया गया है, किसका प्रोविजन किया गया है, अवशिष्ट विषय का। ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहीं भी ना हो, वह कहाँ होगा, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आएगा। और अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल संसद को है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और अवशिष्ट विषय में ऐसे विषय आएंगे जिसका उल्लेख संघ सूची में ना हो, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कहीं भी नहीं होगा, उसका उल्लेख कहां पर किया जाएगा, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाएगा। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास रहेगा, ये चीज आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में क्या इसका जिक्र किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल इसलिए करना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन थे, इसके साथ चर्चा हो गया। और आपको जो है आगामी कोई भी पेपर देंगे और आपके इसी साथ रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन भी गलत आप नहीं करेंगे। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए लगभग कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, टोटल 52 विषय हैं। ये भी आ जाता है मिलान करने के लिए, पूछ लिया जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं और संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों कितना है, 100 विषय है। ठीक है, ये चीजें होगी जिसपे जो है कानून का निर्माण किया जाता है विधायिका के द्वारा, ये चीजें होगी। और ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन सेशन लाने का मतलब यही है कि आपका जो सिलेबस है पूरा रिवाइज हो जाए, इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका एक बार रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये मेरा मेन पर्पज यही है, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो तथ्य आएंगे, जो प्रोविजंस आएंगे, उसको हम डिटेल कर देंगे, जिसके आपको जो है यही पर जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा, फैक्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सुमेलित की ये चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ था, संघ सूची का जो मिलान था, देखिए इतना आपको जानकारी रहेगा तो आसानी से मिलान कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप गेस भी कर सकते हैं कि संघ सूची पे भारत सरकार का कंट्रोल है, तो भारत सरकार क्या, भारत में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो भारत में जो एक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, भारत सरकार को अधिक शक्तियां दी गई, तो जो विषय कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास अधिक होगा। वैसे भी आपको एक आइडिया रहेगा कौन सा विषय संघ का हो सकता है, कौन राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अब से देखेंगे आप अंतरिक्ष अनुसंधान जो स्पेस रिसर्च, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है। ये क्या अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है, और अवशिष्ट विषय का प्रोविजन कहाँ किया गया, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो अब यहाँ पर आपको मालूम रहेगा, तो अब हो सकता है अवशिष्ट विषय पूछ ले कभी आपसे कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप इतना विस्तार से पढ़े रहेंगे कोई आपको दिक्कत कहीं से होगा ही नहीं। अनुच्छेद 248 में जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो 246 है। अगर इसका हम पूरा बात करें दोस्तों, ये जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहां पर है, ये आपका अनुच्छेद 246 में है। कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद 246 में है। और कहां पर है, जो 7वीं अनुसूची है, जो
सातवीं सूची, ये चीजें क्लियर होगी। तो कोई भी विषय दे आप, मान लीजिए इस बार का एक प्रश्न दिया है, हो सकता है अगली बार कुछ और टॉपिक हो, आप आसानी से क्या किसी तरीके का प्रश्न रहेगा आप कर ले जाएंगे जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। तो जो चौथा क्वेश्चन दिया था, सूची फर्स्ट दिया था, सूची सेकंड दिया था, उसको मिलान करना था, हम लोगों ने मिलान कर लिया। सम सूची जो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आएगा, क्या आएगा, जनगणना आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए जनगणना क्या है, जनगणना सम सूची के अंतर्गत है, लेकिन जो परिवार नियोजन है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन जो जनसंख्या नियंत्रण, वो किसके अंतर्गत आता है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, वह क्या है, किसके अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये आपको बारीकियां ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा सॉल्व करने में। देखिए रेलवे पुलिस कहां पर है, रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत है, और रेलवे कहां पर है, सम सूची के अंतर्गत। ठीक है, देखिए रेलवे पुलिस, अब यहाँ पर देखिए रेल कहां पर है, सम सूची का विषय है। तो जब इतना बारीकी से पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से रहेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए समवर्ती सूची में क्या है, 52 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, सब चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है संघ सूची के बारे में चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। यहाँ पर जो अनुच्छेद 245 और ये सब चीजें आप अनुच्छेद 246 को देख लीजिएगा, सातवीं सूची को भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए वही चीजें संघ सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है, जनगणना, जनगणना का प्रोविजन संघ सूची में मिलेगा। राज्य सूची में किसका प्रोविजन मिलेगा, तो पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो गया, और अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए का तीसरा, बी का क्या हो गया, पहला हो गया, सी का क्या हो गया दोस्तों, चौथा हो गया, और डी का क्या हो गया, दूसरा। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, 3 1 4 2 फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये कि टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट जो है प्रश्न के माध्यम से क्लियर कराना चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगली बार कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कर ले जाए, हमारा मेन पर्पज यही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। सातवीं सूची का उल्लेख अनुच्छेद 246 में है, और सातवीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, संघ सूची को केंद्र सूची भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अवशिष्ट विषय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया। सब चीजें आपको हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए क्या दिया होगा, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिए आप इसको अच्छे से।